बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिलवाई सदस्यता। कांग्रेस हाईकमान से काफी समय से नाराज थे जितिन प्रसाद। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान का लिया जायजा। राजधानी के 70 वार्डों में आज से शुरू हुआ अभियान। यूपी के सीएम योगी की 23 लाख निर्माण श्रमिकों को बड़ी सौगात। निर्माण श्रमिकों के खाते में भेजे 1,000 रुपए। यूपी के बदायूं में हुआ हादसा। लेंटर डालने वाली मशीन पलटने से एक मजदूर की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें आज सदस्यता दिलवा दी है। इसके अलावा हम आपको जानकारी दे दें कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार यूपी में बैठ के कर रहे हैं, उससे काफी फर्क उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है, स्थिति सामान्य हो रही है। ऐसे में हर प्रदेशवासी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। यूपी में एक पॉजिटिव केस की पुष्टि होने पर लगभग 30 नमूनों की जांच की गई है। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि संक्रमण की चेन टूट सकी है और प्रदेश सुरक्षित है। प्रति पॉजिटिव केस जांच के मामले में देश में यूपी ने सबसे अधिक जांच की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ हुई बैठक में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने ट्रेसिंग टेस्टिंग को लेकर शुरू से ही सटीक रणनीति अपनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार प्रयासों से प्रदेश में कोविड संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। प्रदेश में कोई भी ऐसा जनपद नहीं है जहां 600 से अधिक एक्टिव कोविड केस हों। ऐसे में सभी जिलों को अब कोरोना कर्फ्यू से छूट दे दी गई है। दिल्ली में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आज कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। इस दौरान उनके साथ कई बड़े नेता मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक जितिन प्रसाद कांग्रेस हाईकमान से काफी समय से नाराज चल रहे थे। इस दौरान जितिन प्रसाद ने सम्मान देने के लिए बीजेपी का धन्यवाद भी किया। जनता पार्टी वो माध्यम बनेगा, वो सशक्त संगठन, देशव्यापी इतना संगठन, इतना मजबूत नेतृत्व जो आज देश को, जो कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्य करूंगा और वही उद्देश्य सबका विकास और सबका साथ, जो उद्देश्य है एक भारत और श्रेष्ठ भारत का, वो लेके एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली पुलिस यूं तो सदैव आपके लिए सदैव आपके साथ के स्लोगन के साथ दिल्ली वासियों की सुरक्षा में 24 घंटे मुस्तैद रहती है। लेकिन महकमे पहले से अब और ज्यादा सजग और सावधान रहने के लिए सीपी एसएन श्रीवास्तव ने शॉर्ट मूवीज को रिलीज किया है। इन फिल्मों के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि वक्त के हिसाब से दिल्ली पुलिस को और मॉडर्न, एडवांस और सावधान रहने की जरूरत है। डिजिटल माध्यम के जरिए दिल्ली पुलिस के जवानों को भी एक तरह से ये पैगाम दिया गया कि किसी भी कीमत पर सुरक्षा में कमी ना आने पाए। इसके अलावा दिल्ली में बेतहाशा बढ़ते ट्रैफिक को कंट्रोल के गुर भी सिखाने के लिए लघु फिल्मों को रिलीज किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी ने विश्व महासागर दिवस पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पुरी बीच पर की गई कलाकृति के लिए रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक की मंगलवार को प्रशंसा की। 15 फुट चौड़ी यह कलाकृति इस साल के विषय महासागर जीवन एवं आजीविका पर आधारित है, जो महासागर को संरक्षित रखने का संदेश देती है। यूएनईपी ने सोशल मीडिया पर यह कलाकृति साझा की और इस पहल के लिए कलाकार का धन्यवाद किया। उसने सेव आवर ओशन, हमारे महासागर बचाओ हैशटैग के साथ कहा। इस अवसर पर यह खूबसूरत कलाकृति बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को धन्यवाद।
हमारे महासागर का अस्तित्व बनाए रखने के लिए और कई प्रकार के रोगों से बचाव के लिए हम दवाइयां देते हैं। इसलिए महासागरों के संरक्षण में अपनी योगदान देना मानव समाज की जिम्मेदारी होती है। महासागरों से हमें कई प्रकार के सी फूड मिलते हैं जो कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। सी फूड में प्रोटीन की भरपूर मात्रा के साथ ही विटामिन डी, विटामिन ए, सेलेनियम, बी कॉम्प्लेक्स, आयोडीन और आयरन पाया जाता है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 दिन गुरुवार को लगेगा। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल कुल 4 ग्रहण पड़ेंगे। 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण होंगे। हाल ही में वैसाखी मास की पूर्णिमा तिथि को भारत के कुछ हिस्सों में आंशिक तौर पर चंद्र ग्रहण देखा गया था। इसके बाद साल का ये पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस बार का सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। खगोल शास्त्र के अनुसार इस दौरान सूर्य का करीब 99% हिस्सा चंद्रमा की छाया में छिप जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य के चारों ओर एक वलय आकृति बनाता है, इसलिए इसे वलयाकार या रिंग ऑफ फायर सूर्य कहते हैं। 10 जून 2021 को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में आंशिक तौर पर दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण दोपहर 1:42 से शुरू होकर शाम के 6:41 पर समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण की कुल अवधि लगभग 5 घंटे की रहेगी। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अटलांटिक महासागर के उत्तरी हिस्से में आंशिक रूप में दिखाई देगा, जबकि ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा और रूस में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। इस साल का सूर्य ग्रहण भारत में केवल अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लांसा रोड वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और जहां वोट वहां वैक्सीनेशन पहल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक तरह से नया प्रयोग ये किया जा रहा है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। गौरतलब है कि दिल्ली में 45 साल से अधिक उम्र के लगभग 50% लोगों को टीका लग चुका है। वहीं दिल्ली के 272 वार्ड में से ये अभियान आज 70 वार्ड में शुरू हुआ है। लेकिन अब हम देख रहे थे कि लोग ज़्यादा संख्या में आ नहीं रहे थे जहाँ जहाँ टीका केंद्र लगाए थे पूरे दिल्ली में। तो हमें लगा कि लोगों को अब घर घर जाके इनवाइट करना पड़ेगा, लोगों को घर घर जाके जागरूक करना पड़ेगा। तो ये नए किस्म का अभियान शुरू किया गया है कि जहाँ वोट वहीं वैक्सीनेशन। तो हर विधानसभा के अंदर जहाँ पे जिस पोलिंग स्टेशन पे अपनी जो चुनाव की मशीनरी है अपने देश में वो बहुत इलेबोरेट है, तो जहां लोग वोट डालने जाते हैं वहीं पे लोगों को टीका लगाया जा रहा है। वहीं पे उसी को टीकाकरण केंद्र बना दिया गया है। जो पोलिंग स्टेशन पे 280 वार्ड हो गए। तो 4 हफ्ते के अंदर पूरी दिल्ली में 45 साल से ऊपर के उम्र के लोगों के टीके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर हमारे पास 18 से 44 साल के भी होते टीके तो उसमें भी खत्म हो जाते। लेकिन अब जब वो टीके आएंगे तो मुझे लगता है ये पूरा जो ढांचा है अपना चुनाव का, अगर इस ढांचे को हम इस्तेमाल करें तो बहुत शानदार ढांचा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, प्रशासनिक ढांचा है। अगर इसको इस्तेमाल किया पूरे देश के अंदर, मुझे लगता है कि हम 2 से 3 महीने के अंदर टीका सबको लगा सकते हैं अगर इस ढांचे को इस्तेमाल करें। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में राशन डिलीवरी के मामले पर जमकर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि आपका नाम केजरीवाल है, नटवर लाल नहीं, इसलिए केंद्र सरकार को लगातार खत लिखकर लोगों को अंधेरे में रखना बंद कीजिए। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आप 5 साल से ज्यादा समय तक के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। मुझे बताइए कि आपने यहाँ कितने राशन दुकानदारों का लाइसेंस रद्द किया है, कितने लोगों को आपने जेल भेजा है, कितनी एफआईआर हुई है और क्या एक्शन आपने लिया है। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने के सिवाय अगर कुछ नहीं किया तो इसका मतलब साफ है कि आपके विधायक और आप खुद माफिया का हिस्सा हैं। उस मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने की बजाय आप बताइए कि आपने कितनी राशन की दुकानों के लाइसेंसेस कैंसिल किए, कितने लोगों को जेल भेजा है, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और कितने अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है। और अगर नहीं की है तो इसका स्पष्ट है कि आपके एमएलएज और आप खुद माफिया का हिस्सा हैं। अब आता है दूसरा प्रश्न, घर घर राशन पहुंचाने की बात। तो मुझे ये भी समझाइए कि आपने घर घर राशन कहां से खरीदा है, कितनी आपने बजटरी एलोकेशन की है और किन घरों को आपने आइडेंटिफाई किया है घर घर राशन भेजने के लिए। क्योंकि आप अगर राज्य सरकार की तरफ से घर घर राशन की योजना बनाना चाहते हैं तो खुशी से बनाइए, पर राशन का इंतजाम कीजिए। जो फिलहाल राशन है वो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आपके प्रदेश को, दिल्ली प्रदेश को दिया जा रहा है और फूड सिक्योरिटी एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए आपको उस राशन का वितरण करना है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड की फैसिलिटी है। आपने तो कहा जहां वोट वहां राशन, तो आप तो जहां वोट वहां वैक्सीनेशन और जहां वोट वहां राशन भी, क्योंकि आपने वन नेशन वन राशन कार्ड को अभी तक अप्लाई नहीं किया है। तो आप जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो पारदर्शिता को बढ़ाती हैं और फूड सिक्योरिटी का इंतजाम करती है, आप उसको नियोजित ढंग से काम क्यों नहीं कर रहे? आप अपना जवाब दीजिए। एक चिट्ठी पत्री लिखकर लोगों को गुमराह करने का काम धंधा बंद कीजिए। केजरीवाल आपका नाम है, नटवर लाल नहीं है थैंकफुली, तो नटवर लाल वाले काम। सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी बुधवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव किया है। आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। घरेलू बाजार में आज पेट्रोल और डीजल 25-25 पैसे और महंगा हो गया है। दिल्ली में बुधवार को पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 86 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। मंगलवार यानी 8 जून 2021 को घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। सोमवार को पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद मंगलवार को दाम स्थिर रहे। 7 जून को पेट्रोल में 28 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 27 पैसे प्रति लीटर का उछाल आया था, जिसके बाद दोनों दिन पेट्रोल की जो कीमत थी वो ज्यादा हो गई थी। तो लगातार बढ़ते ही आ रहे हैं, इसलिए 1-1.5 साल से कम हुए हैं और तरफ से इतनी मार पड़ी हुई है जनता के ऊपर। गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है? कम से कम इसमें तो कुछ रिलैक्सेशन दे सकते हैं, थोड़ा एक्साइज रिड्यूस करें, कुछ भी करें। और सबसे बड़ी बात है, ये पेट्रोल डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं लाया गया? बाकी चीजें आ गई हैं, बाकी देशों में है, यहाँ क्यों नहीं है? तो गवर्नमेंट सोचेगी ना जो वहां बैठी हुई है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का अपना घर भर रहा है, सीधी सी बात है। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद बिहार सरकार ने अब लोगों को छूट देना शुरू कर दिया है, लेकिन छूट मिलते ही लोग मनमानी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना समेत अन्य जिलों से जो तस्वीर सामने आई है वो डराती है। सड़कों पर अब जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं बाजारों में भी लोगों की भीड़ लग रही है। कई लोग ऐसे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तक नहीं कर रहे, जिससे एक बार फिर संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ गया है। देखिए, सरकार अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, टीका, ठीक है। अभी कंपलसरी के प्रत्येक सरकार को न प्रत्येक नागरिक को टीका कंपलसरी कर देना चाहिए। दूसरी बात यह है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन तो अभी एक बैक सरकार को खोलना नहीं चाहिए। ये अभी जैसे 2 बजे तक है तो 2 बजे तक ही रहना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण लोग तो अभी टीका ले नहीं पाए हैं, तो इससे तो संक्रमण तो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। इसमें क्राइसिस मैनेजमेंट और ये सरकार दोनों मिलकर जो चल रहे हैं उसमें थोड़ा गंभीरता से इस पर लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ ऋषि कुमार। तो लॉकडाउन खोल दिया है, लेकिन अभी भी रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा है, क्राउड बढ़ गई है, तो क्या नहीं लगता अभी भी संक्रमण फैलने की ज़्यादा है? अभी हमारा ख्याल से 1 हफ्ता और थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए सब लोगों को।
सरकार अगर खोल भी दिया तो लोगों को एहतियात करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और थोड़ा दूरी रहना चाहिए, इसलिए इसमें सबका भला होगा। ठीक है, रास्ता खुल गया। अखबार ठीक है, लेकिन अभी भी ट्रैफिक में बेवजह लोग, ऐसा नहीं लगता कि संक्रमण बढ़ेगा? सर तो सब अपने अपने काम से ही जा रहे हैं ना, कुछ कुछ काम होता है जो करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अभी हमको पीएमसीएच में दिखाने जाना, पीठ में सर बहुत जोर दर्द हो रहा है, तो उधर डॉक्टर भी दिखाएं तो कोई असर नहीं हुआ। अभी सर दर्द कितना तक झेलेंगे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विश्व बैंक ने साल 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जारी किया है। विश्व बैंक ने कहा है कि साल 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.3% की विकास दर रहने का अनुमान है। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है अगले वर्ष बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जिस तरह से कोविड सेकेंड वेव के केसेस 1 लाख से कम हो गए हैं, एक पॉजिटिव साइन है कि कोविड की सेकेंड वेव कम होती जा रही है, कंट्रोल में आ रही है। वैक्सीनेशन के ऊपर सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और जो वैक्सीनेशन बढ़ने से, कोविड की वेव कम होने से जो इकोनॉमिक लॉकडाउन है वह ख़त्म हो रहे हैं और सरकार जो आर्थिक जो चक्का है वह पूरी तरह से फिर से चालू हो रहा है। तो भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार, आरबीआई, सब लोग इंडस्ट्री को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी भी रिकवरी पे है। मुझे लगता है कि जो सरकार का एस्टिमेट है, ज़्यादातर लोगों का एस्टिमेट है कि अगले वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था डबल डिजिट ग्रोथ रेट पे चले। कांग्रेस जो इस कोविड की लड़ाई के वक्त राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है, वह ठीक नहीं है। चाहे पेट्रोल प्राइसेस है, सरकार को पता है कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो कई तरह की व्यवस्थाएं, सरकार को, कांग्रेस को चाहिए कि अपने प्रदेशों में वैट कम करे। इतने प्रदेशों में राजस्थान जैसी जगह पे इतना हैवी वेट जो है वैट लगाया हुआ है, तो उन चीज़ों को कम करे और जब वह कम करेंगे तब वह कुछ मांग कर सकते हैं इस तरह की। यह जो वैक्सीन की राजनीति प्रदेश सरकार करने की कोशिश कर रही है, यह ठीक नहीं है। केंद्र सरकार ने बता दिया जितनी उपलब्धता है उसके अनुसार सब स्टेट्स को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। प्रदेश सरकारों को खुद भी केंद्र सरकार ने दे दी थी मंजूरी कि वह अपने वैक्सीन अलग से अगर अरेंज कर सकते हैं, करना चाहें तो कर लें। अब केंद्र सरकार ने फिर से कह दिया कि सारे वैक्सीन हम अरेंज करके 18+ लेके लोगों को वैक्सीन देने के लिए
एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज। देश ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਥ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਮੋਦਗਿਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਫੈमिली ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मेरी लोगों से एक ही अपील है कि वैक्सीन जो है वो एक हमारा अधिकार है और इस अधिकार से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये हमें जरूर लगवानी चाहिए क्योंकि इसी से हमारे जो बचाव है और बचाव में ही दूसरों का बचाव है। फर्स्टली हम जब खुद का बचाव करते हैं तभी हम अपनी फैमिली का बचाव करते हैं और दूसरों के साथ जब हम मिलते हैं तो शायद इसमें दूसरे पर्सन को भी हम सेफ रखते हैं। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा के एक बड़े अस्पताल पारस हॉस्पिटल में 22 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के मामले पर बसपा नेता सुधींद्र भदौरिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। का मामला पूरे देश के सामने वायरल हुआ है और इसमें ये दिखाया गया है कि मॉक ड्रिल के दौरान हुआ। पर जैसा कि सब लोग जानते हैं कि कोरोना का काल बहुत ही संकटग्रस्त काल है। इसमें बहुत लोगों की जान गई है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं भी विफल हुई हैं। सरकार भी कई मोर्चों पर विफल होती दिखाई हुई है। तो इसलिए इस प्रकार के कृत्य के लिए ये क्षमा नहीं किए जा सकते। इनकी जांच होनी चाहिए, सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। एक इस प्रकार की मिसाल कायम करनी चाहिए कि इस कोरोना संकट में इस प्रकार के कोई अन्य व्यक्ति या संस्थान इस कृत्य को न दोहरा पाए। प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी अस्पताल, सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इन लोगों को वैक्सीन लगाएं। सभी नागरिकों के भारत के वैक्सीन लगाएं जिस तरह से घोषित किया है प्रधानमंत्री जी ने। अब जहां तक प्राइवेट हॉस्पिटल का मुनाफा है उसको कतई नहीं होने देना चाहिए। इस समय मानवीय और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिकों को वैक्सीन लगानी चाहिए। कि किसानों की मांगें एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं, उनके कृषि द्वारा उत्पादित मामलों से जुड़ी हुई हैं। 1 वर्ष से वो संघर्ष कर रहे हैं। पहले ये बात कर रहे थे और अब बात करने के समय अब ये कह रहे हैं कि हम कृषि के अलावा सब बातों पे करेंगे। तो क्या ये विदेश नीति के बारे में बात करेंगे? क्या ये देश की आर्थिक विकास के बारे में, अन्य चीज़ों से जुड़े हुए विदेश मंत्रालय हो या वित्त मंत्रालय के बारे में बात करेंगे? बड़ा हास्यास्पद बयान है कृषि मंत्री जी का। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते रहे हैं और प्रांतीय सरकार, केंद्र सरकार आम जनता को राहत देने में ये फेल किए हैं। 100 से ऊपर जा चुका है पेट्रोल, डीजल, गैस। महंगाई अलग मार कर रही है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि सरकार चाहे। बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ANB न्यूज।
कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन च दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने मुहल्लियां नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। एमपी में सीएम बदलने की खबरों पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश में कोई भी अस्थिरता नहीं है। बीजेपी सरकार स्थायी रूप से काम कर रही है। यहां बीजेपी की बहुमत है। बीजेपी ही तय करेगी कि सीएम कौन होगा। पार्टी ने शिवराज सिंह का नाम तय किया है तो वे सीएम हैं। कांग्रेस तो भाजपा के सीएम का नाम तय नहीं कर सकती। बता दें कि नरेंद्र तोमर इन दिनों एमपी के दौरे पर हैं। तोमर ने मीडिया से बातचीत के दौरान ग्वालियर में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत सरकार आज भी किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। किसान कानून को रद्द करने के अतिरिक्त जो भी विकल्प लेकर आएंगे सरकार उस पर चर्चा करेगी और समाधान करेगी। तो ग्वालियर पहुंचे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये तमाम बातें कही। आपको सुनाएंगे कि आखिर उन्होंने ग्वालियर दौरे के दौरान क्या कुछ कहा। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इन दिनों एमपी के दौरे पर हैं और जब वे ग्वालियर पहुंचे तो वहां उनसे तमाम तरह के सवाल पत्रकारों ने किए। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। कोई भी अस्थिरता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में स्थायी रूप से काम कर रही है। कोरोना वायरस का समस्या सामने है, उसको ठीक से हैंडल कर रही है। बाकी जितनी अटकलें हैं ये आप सब लोगों के बुद्धि बल का ही परिणाम है। तो मेरी तो जानकारी में ऐसा कुछ है नहीं और ना ही होने की अभी कोई सामने ऐसी संभावना
दिखाई देती है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, तो भारतीय जनता पार्टी ही तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह जी का नाम तय किया तो वो आज मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्यमंत्री तय नहीं कर सकती। नहीं तो नाम दोबारा तय हो सकता है कुछ ऐसा? तो किसी के ट्विटर हैंडल पर कुछ भी लिखे, इसकी स्वतंत्रता सबको किसान के हित में है। हमने किसानों से बातचीत की है, भारत सरकार आज भी किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। किसान रिपील के अतिरिक्त जो विकल्प लेकर आएंगे सरकार उस पर चर्चा करेगी और समाधान करेगी। सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है। ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले का फ़ायदा देश भर के किसानों को होने वाला है जो तिलहन में काम करते हैं, सरसों में काम करते हैं। और लेकिन जो भी भाव बढ़ेंगे उन पर सरकार की निश्चित रूप से पूरी नज़र है। अभी दाल का भाव बढ़ा था तो हमने सारे लोगों को स्टॉक ओपन करने के लिए निर्देश दिया। स्टॉक ओपन हुआ, दाल के भाव नीचे आ गए। लेकिन हमारी तरफ से कुछ नहीं होता है। कुल मिला के कोशिश ये होती है कि अपने अंचल में जो लोग राजनीतिक रसूद रखते हैं उनका प्रतिष्ठा, उनका संबंध क्षेत्र के और जनता के काम आवे। जहाँ जहाँ सरकार ने प्रबंध किए थे वहाँ सरकार ने और केंद्र सरकार ने दोनों ने प्रबंध किए। मुझे भी मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था कि कुछ गैप्स हैं उनको भरना है और इसलिए कुछ व्यवस्थाएं अगर अन्य स्रोत से हो सकती हैं तो ज़रूर उस मामले में बात करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ऑक्सीजन प्लांट, डी टाइप गैस के सिलेंडर, पोर्टेबल एक्सरे मशीन और सीटी स्कैन, इस प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराए हैं। वो ग्वालियर आ रहे हैं और क्षेत्र के सभी 8 जिलों को कुछ न कुछ उपलब्ध होगा। यूपी के बदायूं में बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां बदायूं के दातागंज क्षेत्र में लिंटर डालने वाली मशीन पलट गई। मशीन पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन के करीब लोग घायल हो गए। दरअसल ये सभी मजदूर जमालपुर से दूसरे गांव लिंटर डालने जा रहे थे। इस दौरान कई मजदूर मशीन पर बैठे हुए थे। अनियंत्रित होकर ये मशीन पलट गई और एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। लेंटर डालने आ रहे थे बक्सेना जमालपुर से, मशीन पलट गई एक समय से। क्या स्पीड तेज थी, कैसे पलटी? स्पीड ज़्यादा तेज भी नहीं थी, सही थी। एकदम से एक साइड पहिया दौड़ गया। कितने लोग बैठे हुए थे मशीन पे? मशीन पे बैठे थे हम तीन चार लोग बैठे थे, 4-5 थे, तो 3 के लग गई। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे पशुओं को चारा डाल रहे व्यक्ति को चपेट में लेकर रौंद दिया। वहीं चीख पुकार सुनकर ग्रामीण एकत्रित हुए और पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस से आगरा भिजवा दिया। वहीं इलाज के दौरान गंभीर घायल व्यक्ति को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसी को देखते हुए परिजनों में कोहराम मच गया। व्यक्ति की मौत की सूचना पर परिजनों और ग्रामीणों ने आगरा के बाहा मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी ने कार्रवाई करने और उचित सहायता दिलाए जाने के आश्वासन पर जाम खुलवाया। वहीं इस मामले में पुलिस ने मृतक व्यक्ति के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई। मैंने देखा भगवान सिंह की एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई है जी। उसके संबंध में उनके जो परिजन हैं, गांव के लोगों से पूछताछ में पता चला कि उनके नाम कृषि भूमि है। कृषि भूमि अगर है तो उनको माननीय मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए की जो राशि बनती है जी, वो उनको नियमानुसार दिलवाई जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का जो पैसा मिलता है लगभग 30,000 रुपये जी, अगर वो सब कुछ ठीक रहा तो उसे दिलवा दिया जाएगा जी। जो सहायता है गवर्नमेंट तरफ से जी, उनको पूरी सहायता दिलवाने का प्रयास पूरा किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के गांव में अजब गजब मामला सामने आया है। जिले के गोपीगंज इलाके के सोनखरी गांव के एक घर में मंगलवार को एक दुल्हन ने दस्तक दी। घूंघट की ओट में अचानक घर में घुसी महिला को देखकर परिवार के लोग आवाक रह गए। उन लोगों ने पूछताछ की तो मामला संदिग्ध लगा। महिलाओं ने घर के बाहर बैठे लोगों को अंदर बुला लिया तो पूछताछ के दौरान उसकी पोल खुल गई। उसने हाथों में चूड़ी, माथे पर बिंदी और नकली बाल लगाए थे। उसकी पहचान भी हो गई, लेकिन बीच बचाव करते हुए उसे बाहर ले जाया गया, जहां पहले से बाइक लेकर खड़े युवकों के साथ वह भाग निकला। बताया जाता है कि 3 दिन पूर्व उसी परिवार में शादी थी जिसमें वह शामिल भी हुआ था। चर्चा है कि युवक शादी वाले घर में अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा था। कहा जा रहा है कि प्रेमिका से मिलने के लिए युवक ने यह नायाब तरीका निकाला था। मुलाकात करने के लिए वह पहले ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए गया था। पार्लर में सजने के बाद प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर जा पहुंचा, लेकिन वह अपनी प्रेमिका से मिल पाता उससे पहले ही उसकी पोल खुल गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਵਸਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 10000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਪਿੰਡ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ 100 ਦੇ 100 ਹੈਲਥ 94 ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी के आगरा में कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला गड़ा पचौरी में देर रात एक महिला ने विचित्र शिशु को जन्म दिया। जानकारी के अनुसार महिला ने देर रात नगर के एक प्राइवेट अस्पताल में विचित्र शिशु को जन्म दिया। हालांकि नवजात शिशु के जन्म के कुछ देर बाद ही उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल में पैदा हुए विचित्र शिशु की खबर आग की तरह मोहल्ले में फैल गई। नवजात का चेहरा भी डरावना था। बता दें कि शिशु पैदा होते वक्त तो बिल्कुल सामान्य और स्वस्थ था, लेकिन पैदा होते ही प्राकृतिक कारणवश वह बच न सका। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा जारी अनलॉक के आदेश के साथ फिल्म और टीवी उद्योग को बायो बबल में शाम 5 बजे की समय सीमा के साथ शूटिंग करने की अनुमति दी गई है। हालांकि किसी भी बाहरी शूटिंग की इजाजत नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री ने इस फैसले पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन यह भी कहा है कि इसे पूरी तरह से फिर से शुरू होने में समय लगेगा।
बीएन तिवारी ने कहा कि हम शहर में कोविड के मामलों में वृद्धि के कारण कठिन समय से गुजरे, इसलिए हम तुरंत गुजरात, एमपी, बिहार, झारखंड, यूपी सहित विभिन्न राज्यों में चले गए ताकि शो हो सके। जारी है और मुंबई की तुलना में कम प्रतिबंधों के कारण एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुंबई में 500 से अधिक फिल्म सेट हैं, जहां फेडरेशन के लगभग 5 लाख सदस्य काम कर रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए हमने अब मजदूरों, तकनीशियनों सहित अपने श्रमिकों के लिए एक टीकाकरण अभियान जो है वो शुरू कर दिया है। यरूशलेम में एक अस्पताल की कार पार्किंग के एक हिस्से में कुछ मिनटों के अंदर बने सिंकहोल में कम से कम 3 गाड़ियां जमींदोज हो गई, जिसका वीडियो इस समय वायरल हो रहा है। चश्मदीदों के मुताबिक सिंकहोल हाईवे के नजदीक हुआ, जहां सुरंग बनाई जा रही है। अधिकारी सुरंग की खुदाई और सिंकहोल की घटना के संबंध की जांच कर रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश भी हो सकती है। ऐसे में जब तक तहकीकात न हो जाए तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो यरूशलेम की ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, जहां एक अस्पताल की कार पार्किंग के एक हिस्से में कुछ मिनटों के अंदर बने सिंकहोल में कम से कम 3 गाड़ियां जमींदोज हो गई। हालांकि अधिकारी ये कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश भी हो सकती है। ऐसे में जब तक तहकीकात ना हो जाए तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। और इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें आज सदस्यता दिलवा दी है। इसके अलावा हम आपको जानकारी दे दें कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार यूपी में बैठकें कर रहे हैं, उससे काफी फर्क उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है, स्थिति सामान्य हो रही है। ऐसे में हर प्रदेशवासी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। यूपी में एक पॉजिटिव केस की पुष्टि होने पर लगभग 30 नमूनों की जांच की गई है। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि संक्रमण की चेन टूट सकी है और प्रदेश सुरक्षित है। प्रति पॉजिटिव केस जांच के मामले में देश में यूपी ने सबसे अधिक जांच की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ हुई बैठक में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने ट्रेसिंग टेस्टिंग को लेकर शुरू से ही सटीक रणनीति अपनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार प्रयासों से प्रदेश में कोविड संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। प्रदेश में कोई भी ऐसा जनपद नहीं है जहां 600 से अधिक एक्टिव कोविड केस हों। ऐसे में सभी जिलों को अब कोरोना कर्फ्यू से छूट दे दी गई है।
दिल्ली में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आज कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। इस दौरान उनके साथ कई बड़े नेता मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक जितिन प्रसाद कांग्रेस हाईकमान से काफी समय से नाराज चल रहे थे। इस दौरान जितिन प्रसाद ने सम्मान देने के लिए बीजेपी का धन्यवाद भी किया। जनता पार्टी वो माध्यम बनेगा, वो सशक्त संगठन, देशव्यापी इतना संगठन, इतना मजबूत नेतृत्व जो आज देश को, जो कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्य करूंगा और वही उद्देश्य सबका विकास और सबका साथ, जो उद्देश्य है एक भारत और श्रेष्ठ भारत का, वो लेके एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली पुलिस यूं तो सदैव आपके लिए सदैव आपके साथ के स्लोगन के साथ दिल्ली वासियों की सुरक्षा में 24 घंटे मुस्तैद रहती है, लेकिन महकमे पहले से अब और ज्यादा सजग और सावधान रहने के लिए सीपी SN श्रीवास्तव ने शॉर्ट मूवीज को रिलीज किया है। इन फिल्मों के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि वक्त के हिसाब से दिल्ली पुलिस को और मॉडर्न, एडवांस और सावधान रहने की जरूरत है। डिजिटल माध्यम के जरिए दिल्ली पुलिस के जवानों को भी एक तरह से ये पैगाम दिया गया कि किसी भी कीमत पर सुरक्षा में कमी न आने पाए। इसके अलावा दिल्ली में बेतहाशा बढ़ते ट्रैफिक को कंट्रोल के गुर भी सिखाने के लिए लघु फिल्मों को रिलीज किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने विश्व महासागर दिवस पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पुरी बीच पर की गई कलाकृति के लिए रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक की मंगलवार को प्रशंसा की। 15 फुट चौड़ी यह कलाकृति इस साल के विषय महासागर जीवन एवं आजीविका पर आधारित है, जो महासागर को संरक्षित रखने का संदेश देती है। UNEP ने सोशल मीडिया पर यह कलाकृति साझा की और इस पहल के लिए कलाकार का धन्यवाद किया। उसने सेव आवर ओशन, हमारे महासागर बचाओ हैशटैग के साथ कहा। इस अवसर पर यह खूबसूरत कलाकृति बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को धन्यवाद। हमारे महासागर का अस्तित्व बनाए रखने के लिए और कई प्रकार के रोगों से बचाव के लिए हम दवाइयां देते हैं, इसलिए महासागरों के संरक्षण में अपनी योगदान देना मानव समाज की जिम्मेदारी होती है। महासागरों से हमें कई प्रकार के सी फूड मिलते हैं जो कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। सी फूड में प्रोटीन की भरपूर मात्रा के साथ ही विटामिन डी, विटामिन ए, सेलेनियम, बी कॉम्प्लेक्स, आयोडीन और आयरन पाया जाता है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 दिन गुरुवार को लगेगा। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल कुल 4 ग्रहण पड़ेंगे, 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण होंगे। हाल ही में वैसाखी मास की पूर्णिमा तिथि को भारत के कुछ हिस्सों में आंशिक तौर पर चंद्र ग्रहण देखा गया था। इसके बाद साल का ये पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस बार का सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। खगोल शास्त्र के अनुसार इस दौरान सूर्य का करीब 99% हिस्सा चंद्रमा की छाया में छिप जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य के चारों ओर एक वलय आकृति बनाता है, इसलिए इसे वलयाकार या रिंग ऑफ फायर सूर्य कहते हैं। 10 जून 2021 को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में आंशिक तौर पर दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण दोपहर 1:42 से शुरू होकर शाम के 6:41 पर समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण की कुल अवधि लगभग 5 घंटे की रहेगी। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अटलांटिक महासागर के उत्तरी हिस्से में आंशिक रूप में दिखाई देगा, जबकि ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा और रूस में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। इस साल का सूर्य ग्रहण भारत में केवल अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लांसर रोड वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और जहां वोट वहां वैक्सीनेशन पहल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक तरह से नया प्रयोग ये किया जा रहा है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। गौरतलब है कि दिल्ली में 45 साल से अधिक उम्र के लगभग 50% लोगों को टीका लग चुका है। वहीं दिल्ली के 272 वार्ड में से ये अभियान आज 70 वार्ड में शुरू हुआ है। लेकिन अब हम देख रहे थे कि लोग ज़्यादा संख्या में आ नहीं रहे थे जहाँ जहाँ टीका केंद्र लगाए थे पूरे दिल्ली में। तो हमें लगा कि लोगों को अब घर घर जाके इनवाइट करना पड़ेगा, लोगों को घर घर जाके जागरूक करना पड़ेगा।
तो ये नए किस्म का अभियान शुरू किया गया है कि जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन। तो हर विधानसभा के अंदर जहां पे जिस पोलिंग स्टेशन पे अपनी जो चुनाव की मशीनरी है अपने देश में वो बहुत इलेबोरेट है, तो जहां लोग वोट डालने जाते हैं वहीं पे लोगों को टीका लगाया जा रहा है, वहीं पे टीका उसी को टीकाकरण केंद्र बना दिया गया है। जो पोलिंग स्टेशन पे 280 वार्ड हो गए, तो 4 हफ्ते के अंदर पूरी दिल्ली में 45 साल से ऊपर के उम्र के लोगों के टीके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर हमारे पास 18 से 44 साल के भी होते टीके तो इसी उसमें भी खत्म हो जाते, लेकिन अब जब वो टीके आएंगे तो मुझे लगता है ये पूरा जो ढांचा है अपना चुनाव का, अगर इस ढांचे को हम इस्तेमाल करें तो बहुत शानदार ढांचा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, प्रशासनिक ढांचा है। अगर इसको इस्तेमाल किया पूरे देश के अंदर, मुझे लगता है कि हम 2 से 3 महीने के अंदर टीका सबको लगा सकते हैं अगर इस ढांचे को इस्तेमाल करें। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में राशन डिलीवरी के मामले पर जमकर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि आपका नाम केजरीवाल है, नटवर लाल नहीं, इसलिए केंद्र सरकार को लगातार खत लिखकर लोगों को अंधेरे में रखना बंद कीजिए। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आप 5 साल से ज्यादा समय तक के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, मुझे बताइए कि आपने यहाँ कितने राशन दुकानदारों का लाइसेंस रद्द किया है, कितने लोगों को आपने जेल भेजा है, कितनी FIR हुई है और क्या एक्शन आपने लिया है। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने के सिवाय अगर कुछ नहीं किया तो इसका मतलब साफ है कि आपके विधायक और आप खुद माफिया का हिस्सा हैं। उस मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने की बजाय आप बताइए कि आपने कितनी राशन की दुकानों के लाइसेंसेस कैंसिल किए, कितने लोगों को जेल भेजा है, कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और कितने अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है। और अगर नहीं की है तो इसका स्पष्ट है कि आपके MLAs और आप खुद माफिया का हिस्सा हैं। अब आता है दूसरा प्रश्न, घर घर राशन पहुंचाने की बात। तो मुझे ये भी समझाइए कि आपने घर घर राशन कहां से खरीदा है, कितनी आपने बजटरी एलोकेशन की है और किन घरों को आपने आइडेंटिफाई किया है घर घर राशन भेजने के लिए। क्योंकि आप अगर राज्य सरकार की तरफ से घर घर राशन की योजना बनाना चाहते हैं तो खुशी से बनाइए, पर राशन का इंतजाम कीजिए। जो फिलहाल राशन है वो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आपके प्रदेश को, दिल्ली प्रदेश को दिया जा रहा है और फूड सिक्योरिटी एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए आपको उस राशन का वितरण करना है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल से लेकर 1 नेशन 1 राशन कार्ड की फैसिलिटी है। आपने तो कहा जहां वोट वहां राशन, तो आप तो जहां वोट वहां वैक्सीनेशन और जहां वोट वहां राशन भी, क्योंकि आपने 1 नेशन 1 राशन कार्ड को अभी तक अप्लाई नहीं किया है। तो आप जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो पारदर्शिता को बढ़ाती हैं और फूड सिक्योरिटी का इंतजाम करती है, आप उसको नियोजित ढंग से काम क्यों नहीं कर रहे? आप अपना जवाब दीजिए। एक चिट्ठी पत्री लिखकर लोगों को गुमराह करने का काम धंधा बंद कीजिए। केजरीवाल आपका नाम है, नटवर लाल नहीं है थैंकफुली, तो नटवर लाल वाले काम। सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी बुधवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव किया है। आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। घरेलू बाजार में आज पेट्रोल और डीजल 25-25 पैसे और महंगा हो गया है। दिल्ली में बुधवार को पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 86 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। मंगलवार यानी 8 जून 2021 को घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। सोमवार को पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद मंगलवार को दाम
दाम स्थिर रहे। 7 जून को पेट्रोल में 28 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 27 पैसे प्रति लीटर का उछाल आया था, जिसके बाद दोनों दिन पेट्रोल की जो कीमत थी वो ज्यादा हो गई थी। वो तो लगातार बढ़ते ही आ रहे हैं, इसमें 1-1.5 साल से कम कहाँ हुए हैं। और तरफ से इतनी मार पड़ी हुई है जनता के ऊपर, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है? कम से कम इसमें तो कुछ रिलैक्सेशन दे सकते हैं, थोड़ा एक्साइज रिड्यूस करें, कुछ भी करें। और सबसे बड़ी बात है, ये पेट्रोल डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं लाया गया? बाकी चीजें आ गई हैं, बाकी देशों में है, यहाँ क्यों नहीं है? तो गवर्नमेंट सोचेगी ना जो वहाँ बैठी हुई है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का अपना घर भर रहा है, सीधी सी बात है। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद बिहार सरकार ने अब लोगों को छूट देना शुरू कर दिया है, लेकिन छूट मिलते ही लोग मनमानी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना समेत अन्य जिलों से जो तस्वीर सामने आई है वो डराती है। सड़कों पर अब जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं बाजारों में भी लोगों की भीड़ लग रही है। कई लोग ऐसे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तक नहीं कर रहे, जिससे एक बार फिर संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ गया है। देखिए, सरकार अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, टीका, ठीक है, अभी कंपलसरी के प्रत्येक सरकार को न प्रत्येक नागरिक को टीका कंपलसरी कर देना चाहिए। दूसरी बात यह है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन तो अभी एक बैक सरकार को खोलना नहीं चाहिए। ये अभी जैसे 2 बजे तक है तो 2 बजे तक ही रहना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण लोग तो अभी टीका ले नहीं पाए हैं, तो इससे तो संक्रमण तो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसमें क्राइसिस मैनेजमेंट और ये सरकार दोनों मिलकर जो चल रहे हैं, उसमें थोड़ा गंभीरता से इस पर लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ ऋषि कुमार। तो लॉकडाउन खोल दिया है, लेकिन अभी भी रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा है, क्राउड बढ़ गई है, तो क्या नहीं लगता अभी भी संक्रमण फैलने की ज़्यादा है? अभी हमारा ख्याल से 1 हफ्ता और थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए सब लोगों को। सरकार अगर खोल भी दिया तो लोगों को एहतियात करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और थोड़ा दूरी रहना चाहिए, इसलिए इसमें सबका भला होगा। ठीक है, रास्ता खुल गया। अकबर, ठीक है, लेकिन अभी भी ट्रैफिक में बेवजह लोग, ऐसा नहीं लगता कि संक्रमण बढ़ेगा? सर, तो सब अपने अपने काम से ही जा रहे हैं ना। कुछ कुछ काम होता है जो करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अभी हमको पीएमसीएच में दिखाने जाना, पीठ में सर बहुत जोर दर्द हो रहा है, तो उधर डॉक्टर भी दिखाएं तो कोई असर नहीं हुआ। अभी सर दर्द कितना तक झेलेंगे? बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।